नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा कि आपको पता है बीपीएससी एग्जाम में 150 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें जीएस का 40 मार्क्स कितना मायने रखता है आप खुद समझ सकते हैं। तो इस 40 मार्क्स का तोड़ मैंने ले आया है बीपीएससी के जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं पहले के एग्जाम में, उसके 40 मार्क्स के जीएस के सेट को उठाकर मैं आपके सामने लाया हूँ दोस्त। इसमें टोटल जीएस हम कंप्लीट कराएंगे आपको, ठीक है, जिसको सामान्य अध्ययन के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए थे। ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है आप खुद सोच सकते हैं, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं कितना आप स्कोर कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, फिर मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू करता हूं। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बस थोड़ी सी बात करूंगा, अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम जैसा कि मैंने बताया रोहित कुमार हुआ। और दोस्त, आज से नहीं, मैं बता दूं अपने बारे में, हम 2009 से ही दोस्त बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो सोच के देखिए कितना लंबा एक्सपीरियंस है, 15 सालों का एक्सपीरियंस है, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात क्या है कि मैं खुद आज गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मुझे इस बात का अच्छे से आइडिया है कि क्या क्या मैंने पढ़ा। तो गवर्नमेंट जॉब लिया तो मैं अच्छे से आइडिया आपको दे सकता हूँ। साथ में मेरे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में निकले हुए हैं। ये 3 ऐसी बातें हैं दोस्त जो आपको वीडियो में कंटिन्यू करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से हम लोग जनरल स्टडीज का क्वेश्चन करेंगे, यानी जिसको जीएस बोलते हैं। यहाँ से टोटल क्वेश्चन हम लोग का रहेगा 40। चलिए जवाब देना शुरू करिए, आप भी जवाब देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कमेंट्स में। किसी तारे की दीप्ति किस पर निर्भर करती है? किसी तारे की दीप्ति किस पर निर्भर करती है, मतलब वो जो लाइट होता है वो क्या चीज पर निर्भर करता है? हर छोटा बच्चा बता सकता है इसका आंसर। तो 31 का कहिएगा सर, आंसर हो जाएगा इसके आमाप, तापमान और पृथ्वी से इसकी दूरी पर निर्भर करती है। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फिर छोटा होगा, लाइट कम आएगा। अगला क्वेश्चन अच्छा है, परमाणु की संरचना के लिए दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। अच्छी बात है। पहला पढ़ते हैं, समान तत्वों के परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। गलत जवाब। एक मिनट, परमाणु का क्रमांक समान तो समस्थानिक, ये सही है। अगला कहता है विभिन्न तत्वों के परमाणु, ये मैं पढ़ रहा हूं, विभिन्न तत्वों के परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक भिन्न किंतु परमाणु भार समान होते हैं समभारी कहलाते हैं। ठीक है। ये भी विभिन्न तत्वों के परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की समान की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक होती है, ये भी सही है, यानी इसका सब सही है। डी आंसर होगा, एक से ज्यादा आंसर होगा 32 का। ठीक है, इसका डिफिनीशन याद रखिएगा, ये हमेशा पूछा गया है, हमेशा पूछा जाएगा। आप ये ना सोचे कि ऐसा आएगा नहीं आएगा, ये सब सोचना बंद करें। अब जमाना चला गया उस चीज का सोचने का, अब आप हो गए हैं सियाने। तो सियाना वाला थोड़ा बुद्धि लगा के आप सोचिए हर चीज को। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ला दे रहा हूं, जवाब दीजिए इसका। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी उत्तक का भाग नहीं होती है? संवहनी उत्तक का भाग नहीं होती है, सो पूछा था, आंसर क्या हो जाएगा? कॉलेन काइमा। देखिए बाहिनिकी और बाहिका ये सभी क्या है? संवहनी उत्तक का भाग है, लेकिन कॉलेन काइमा नहीं है, ये ध्यान रखिए। अगला कहता है गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? देखिए ये सारे क्वेश्चन नंबर दिलाने वाला है। बीपीएससी अगर ये सब बन रहा है आपसे तो समझिए बीपीएससी आपका भार मतलब बहुत दूर नहीं है, बस आपके नजदीक है, बस उसको ग्रैब करना है सिर्फ आपको। जी हाँ, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। कह रहा है गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या हो सकता है? घी से भरपूर आहार, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर आहार, आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार। तो क्या हो सकता है आंसर? 34 का हो जाएगा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा सी नंबर, आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार। आहार विशेषज्ञ अगर उसको कहा है सो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सोचेगा समझेगा उसको क्या क्या चीज का कमी है, बात समझ में आ रहा है, वो उसको देगा। ऐसा नहीं कि प्रोटीन खूब खिला रहा है, खूब सारा घी खिला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अम्ल या क्षार को जल में, अच्छा एक और क्वेश्चन बता देता हूँ यहाँ पे, अगर ये ऑप्शन नहीं होता, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं होता, यहाँ कुछ और दिया हुआ रहता, तो सबसे अच्छा आंसर ये था, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर आहार सबसे अच्छा होता है। बट यहाँ तो जब विशेषज्ञ आ गया तो वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर क्या होगा? बात समझ में आ रही है? प्रति इकाई आयतन में आयतनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी, प्रति इकाई आयतन आयतन में आयतनों की सांद्रता में कमी हो जाएगी, बिलियन तनु हो जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा नीचे दिया गया है इस टाइप के, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो 35 का आपका हो जाएगा। सबसे पहले बात तो बिलियन तनु हो जाएगा, ये तो सही है। बिलियन तनु हो जाएगा मतलब कि कमजोर हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कमजोर हो जाएगा, या बेस भी अगर स्ट्रॉन्ग है तो कमजोर हो जाएगा, यानी ये तो सही है। उसके बाद ये सांद्रता में कमी, एक सेकेंड रुक जाइए,
सांद्रता में कमी, ये ठीक है, आएगी। सांद्रता में वृद्धि नहीं होगी, सांद्रता बढ़ेगा नहीं, जबकि सांद्रता घटेगा। यानी इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा आपको पता है? ये दोनों हो जाएगा, 2 और 3 दोनों हो जाएगा। इसका डी मारिएगा। ये चीज़ माइंड में बैठाइए कि एसिड या बेस जल में मिलाने से उसका सांद्रता में कमी आती है, सांद्रता बढ़ता नहीं है। ये माइंड में एकदम बैठा लीजिए अच्छे से। ऐसा लगता है कुछ मिलाने पर बढ़ ही जाता है। फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का क्या कारण है? फेफड़ा में कुपिका क्यों होता है जिसमें कि हवा भरता है जब हम सांस लेते हैं? तो आंसर होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कराने के लिए। अगर ऐसा अगर बनेगा तो सोचिए कि यहाँ से यहाँ पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल कितना ऐसे बन रहा है। अगर एगो मैं ऐसे बॉल करता हूँ तो पृष्ठ क्षेत्रफल इतना ही ना हुआ, लेकिन अगर मैं ऐसे बताइए इसमें 3 गो कर दिया तो कितना पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ? ये सब समझ रहे होंगे आप, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। 37 का जवाब दीजिए बुद्धि लगा के। निम्न में से किस कारण से आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक अत्यधिक होते हैं? आयनिक यौगिक चूंकि मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं तो इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ये लाइन सही लिखा गया। दुर्बल, ये हो जाएगा। प्रबल अंतरा आयनिक आकर्षण को भंग करने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। 37 का आप आंसर देंगे क्या? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में विचार करने पर उसमें से कौन सा एक उभयनिष्ठ गुण मौजूद होता है? 33 का क्या हो जाएगा? वे सभी मूलतः जैविक होते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में विचार करने पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो यही इंपॉर्टेंट है कि वो क्या है? जैविक होते हैं, मतलब वो सड़-गल जाएंगे। हाल ही में चर्चा में रहे स्थलों में सबसे संबंधित सही जोड़े को चुनना है। फुटाला झील महाराष्ट्र में है। ये भी सही है, ये भी सही है। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल जो है नागालैंड में मनता है। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में मनता है। फुटाला झील महाराष्ट्र में है। अगला कहता है तोरखम सीमा रेखा पाकिस्तान और भारत के बीच में है। देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है तोरखम सीमा। बात समझ में आई? ये नहीं सही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान होता ना तो सही हो जाता, तोरखम सीमा रेखा। आगे कहा जा रहा है किस भारतीय कंपनी ने भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यूनिकॉर्न क्रूट्रिम को लॉन्च किया है? तो 40 का हो जाएगा पहला, ओला। अगला है भारत में निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण जहाज का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो 141 का कहिएगा ए, INS संधायक। INS संधायक, INS संदेश नहीं, संधायक, ध्यान रखिएगा नाम। ये सब करंट अफेयर्स एकदम लेटेस्ट वाला करंट अफेयर्स है। छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा में सहायता हेतु ई अधिनियम योजना को किस राज्य में शुरू किया गया? तो 42 का कहिएगा बी, हरियाणा में शुरू किया गया। अगला है मार्च 2024 में, देखिए कितना लेटेस्ट है। कुछ लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि सर ये लेटेस्ट वाला किताब है या पुराना किताब है। आप खुद सोचिए, जब मार्च 2024 का क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है तो कितना लेटेस्ट किताब होगा, आप इसी से समझ सकते हैं। लेकिन चूंकि वीडियो नहीं, इसका मतलब अच्छे से लोग देख रहे हैं। हर में रहता है एकदम लेटेस्ट, हर सेट में है लेटेस्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, तो उससे तो पता चल ही जाता है कि लेटेस्ट कहाँ से आ गया क्वेश्चन। तो ये इसका मतलब ये किताब कहाँ है? एकदम लेटेस्ट किताब है। मार्च 2024 में कह रहा है 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता की बस्ती की खोज कहाँ की गई है? जगह बताना है। तो 43 का कहिएगा सर वो जगह है आपका गुजरात में किया गया है खोज। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में विकसित बिहार नामक समारोह में 12,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण कर दिया है? तो पश्चिम चंपारण में, पश्चिम चंपारण, बिहार के पश्चिम चंपारण में। जवाब दे दीजिए 45 का आप। पर्यावरणीय खतरों के कारण चर्चा में रहे विक्टोरिया झील किस देश की सीमा से सटा हुआ है? तो 45 का आप कहिएगा सर इसका डी हो जाएगा, 1 से ज्यादा। ठीक है। देखिए विक्टोरिया झील के बारे में इतना तो आपको पता होना ही चाहिए कि अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ये आपको पता होना चाहिए। केन्या से, युगांडा से और तंजानिया सभी से सटा हुआ है। युगांडा, केन्या और तंजानिया तीनों से सटा हुआ यह विक्टोरिया झील है। अगला कहता है किस खिलाड़ी ने WTT फीडर कॉपर्स क्रिस्टी 2024 में पहला वैश्विक टेबल टेनिस खिताब हासिल किया है? तो 46 का हो जाएगा आपका ये, श्रीजा अकुला।
अगला कर रहा है, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने नेतृत्व में किस क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था? तो यहाँ हिस्ट्री से आ जाइए, पहला हो जाएगा आपका आंसर कि ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना। आगे करा, महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीय द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? तो 48 का आंसर सी हो जाएगा, हिंद स्वराज में उन्होंने कहा है। असल में हम लोग ने ही उसको बढ़ा दिया अंग्रेजों को आगे। अखिल भारतीय मुसलमान लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष डैश में अंगीकृत किया गया था? तो 49 का हो जाएगा बी, 1940 में अंगीकृत किया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को 1940 में अंगीकृत किया। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद पर प्रस्ताव किए गए थे, कौन व्यक्ति आया था इनको हटने के बाद? बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चा जानता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गए थे। अगला क्वेश्चन का जवाब दिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? करो या मरो लाला लाजपत राय। ये तो इसी नहीं लग रहा है कि लाला लाजपत राय ने दिया था। 51 का पहला ही हो जाएगा आंसर, ये गलत है, ये महात्मा गांधी दिए थे। स्वराज मेरा जन्म सिंह अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक सही है। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह सही है। जानते हैं इनकलाब जिंदाबाद इकबाल ने दिया था, लेकिन इसको फेमस किया था भगत सिंह ने। पूछते लिखा किसने था तो आप कहिएगा इकबाल। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों के साथ लाकर भारत के स्वतंत्र संग्राम में योगदान किया था, उपरोक्त कथन किसका है? 52 का आप क्या जवाब दीजिएगा? पहला कहिएगा महात्मा गांधी ने यह चीज कहा था। वेदों की ओर लौटो कौन कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती याद है। जय जवान जय किसान किसने कहा? लाल बहादुर शास्त्री। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। ये सब लोग महात्मा गांधी मारते हैं, ये बहुत बड़ा गलती होता है। आराम हराम महात्मा गांधी नहीं कहते, जवाहरलाल नेहरू कहते। जय जय हिंद दिल्ली चलो, ये दोनों नारा सुभाष चंद्र बोस जी का है। कभी कभी ना कुछ क्वेश्चन आराम हराम वाला गलती करवा देता है एग्जाम में बच्चों का। स्वराज मेरा जन्म सिंह अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा होगा? अभी तो मैंने बताया, लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखना है, छोटी छोटी बात को गड़बड़ाना नहीं है। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो 54 का क्या कहिएगा? बी, राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ी थी। ठीक है, एक मिनट में नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूं। चलिए, बताइए, साल्टोरो कांगड़ी चोटी निम्नलिखित में से किस सीमा पर स्थित है? कांगड़ी, कांगड़ी सुन के आपको समझ में कुछ आना चाहिए। भारत पाक सीमा पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना अनुसार बता दीजिए भारतीय घनत्व। तो 56 का ए नंबर कहिएगा। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। गुजरात का अरुणाचल प्रदेश के समय में डैश के समय का पश्च अंतराल है। तो 57 का क्या हो जाएगा? 2 घंटे का। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के 2 घंटे का अंतराल है, ये ध्यान रखना है समय में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है? एक गलती है, तो पहला हटा दीजिए। लखनऊ में गोमती नदी है तो सही बात है, सूरत में तप्ती नदी है तो सही बात है। ठीक है, जब्बलपुर नर्मदा नदी के तट पर है। अगर कोई पूछे कि जब्बलपुर कहाँ है, किस नदी के तट पर है, तो जब्बलपुर जो है नर्मदा नदी के तट पर है, ध्यान रखिएगा। और झेलम नदी कहाँ है? कश्मीर में है। झेलम नदी कहाँ है? तो कश्मीर में है, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल, बैकग्राउंड से नोया जा रहा होगा, गाड़ी जा रही है, सॉरी। हिमाचल प्रदेश में स्थिति लाहौल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से डैश द्वारा जुड़ी हुई है। तो 59 का क्या कहिएगा? रोहतांग दर्रे द्वारा जुड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से रोहतांग दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो 60 का कहिएगा सर, ये यूएसए में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? पश्चिमी घाट के लिए और क्या नाम नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ नहीं है।
महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियाँ है, नीलगिरी कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये सही है। ये सब है पश्चिमी घाट के लिए। पश्चिमी घाट कहाँ है तो देखिए आप ऐसे समझिए, ये भारत का नक्शा, ये है पश्चिमी घाट। इसको तमिलनाडु के लाइची पहाड़ी नहीं कहते, ये दोनों भी नाम है इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल से कौन नहीं टच है? 62 का कहिएगा। पूर्णिया नहीं, मधुबनी और किशनगंज टच है। देखिए यहाँ से 63 से आ गया है मैथ्स, तो आइए मैथ्स करते हैं अब।